प्रथम पद प्लस अंतिम पद अपॉन में 2 और गुणे में कुल पद। 120 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताइए। अब आपको जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का अध्ययन क्लासेस में। दोस्तों, कंप्लीट मैथ सीरीज का ये चौथा लेक्चर है। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नंबर सिस्टम का ही टॉपिक है, योग से संबंधित प्रश्न। तो दोस्तों, इसको मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। योग से संबंधित प्रश्न में 3 टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। पहला टाइप होता है कि प्राकृतिक संख्याओं के योग पर प्रश्न, जब संख्याएं समांतर श्रेणी में दी होती हैं, जैसे कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, इस तरीके से 20 तक के संख्याओं के योग पूछा जाता है। तो आपको फर्स्ट टाइप का इस तरीके का क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। दोस्तों, दूसरे टाइप का क्या होता है कि प्राकृतिक संख्या के वर्गों के योग पर प्रश्न होते हैं। तो इसमें क्या करना होता है, जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसे डॉट डॉट 60 का स्क्वायर, इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं और इनका योगफल पूछा जाता है। इनको भी हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और जो थर्ड टाइप है, ये दोस्तों है कि प्राकृतिक संख्या के घनों के योग पर प्रश्न। तो इस तरीके का क्या होता है क्वेश्चन, ऐसे कैसे बनते हैं क्वेश्चन इसके, तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, इसी तरीके से दोस्तों आते हैं जैसे 40 का क्यूब। इस तरीके के क्वेश्चन इस थर्ड टाइप वाले क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग पहला टाइप इसका देखते हैं कि प्राकृतिक संख्या के योग पर प्रश्न। अब दोस्तों क्या होता है कि अगर कोई भी पद आपको समांतर श्रेणी में दिया हो, समांतर का दोस्तों मतलब होता है कि समान अंतर हो उसके, जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, इस तरीके से कहां तक हो, जैसे 20 तक हो या 25 तक हो। तो अब आप देखेंगे कि 1 से 2 में भी समान अंतर है, 1 का ही अंतर है, 2 से 3 में भी 1 का अंतर है, 3 से 4 में भी 1 का ही अंतर है। तो दोस्तों, जब समान अंतर होता है तब हम उसको समांतर श्रेणी कहते हैं। तो दोस्तों, जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिखे कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 है ना, डॉट 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 प्लस 25, इसका आपको योगफल निकालना हो तो फार्मूला आपको क्या याद रखना है कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद अपॉन में 2 और गुणे में कुल पद। यह फार्मूला आपको याद रखना है। और अगर आपको ये नोट करना हो तो आप अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब दोस्तों देखते हैं कि इस तरीके के जब भी क्वेश्चन आएंगे आपको कैसे सॉल्व करना है। तो जैसे क्वेश्चन आपको दिया गया है, पहला क्वेश्चन है कि प्रथम 120 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताइए। अब आपको सॉल्यूशन करना है। जैसे क्या दिया गया है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 प्लस का 120 तक, इनका दोस्तों आपका योगफल बताना है। तो योग बराबर क्या हो जाएगा, योग बराबर क्या होता था कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद। प्रथम पद दोस्तों आपका 1 हो जाएगा और अंतिम पद 120 हो जाएगा दोस्तों, अपॉन में 2 हो जाएगा, इसको हम ब्रैकेट में कर लेते हैं, और गुणे में कुल पद। अब दोस्तों कुल पद यहां पर कितने हैं, तो आपको याद रखना है कि 1 से 120 तक है, तो कुल पद आपके 120 हो जाएंगे। तो कुल पद की जगह कितना रखना है, 120 आपको यहां पर रख देना है। अब 2 से 120 को काटेंगे तो 60 बार में कट जाएगा, और 120 को जब 1 से प्लस करेंगे तो ये 121 हो जाएगा, गुणे में 60 हो जाएगा। जब इसकी दोस्तों आप गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 7260। आप गुणा करके देख लीजिए, इतना ही आंसर आएगा और यही आंसर इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिखे तो आपको यही फार्मूला लगाना है और आपका आंसर सेकेंडों में वहां पर आ जाएगा। और दोस्तों, आप देख ही रहे होंगे कि कितना आसानी से ये क्वेश्चन हो जा रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये पूरी कंप्लीट सीरीज होने वाली है। अगर आप ये पूरी सीरीज देख लेंगे तो आपके एग्जामिनेशन में मैथ में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाया करेंगे और आपकी मैथ इंप्रूव हो जाएगी। अब दोस्तों चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा दोस्तों क्वेश्चन है कि 13 प्लस 15 प्लस 17 और डॉट 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 प्लस का 125 का मान बताना है आपको। दोस्तों, इस तरीके के जब भी क्वेश्चन आपको दिखे आपको क्या करना होता है, अभी मैंने बताया कि योगफल सबसे पहले निकालना होता है। प्रथम पद 13 हो जाएगा, अंतिम पद 125 अपॉन में 2। अब इसमें कुल पद दोस्तों निकालने, तो कुल पद का मैं यहाँ पर फार्मूला बता देता हूं कि कुल पद कैसे निकाले जाते हैं। तो कुल पद बराबर होता है अंतिम पद 125 माइनस का प्रथम पद 13 हो जाएगा दोस्तों, अपॉन में 2
प्लस का दोस्तों 1 हो जाएगा। 125 से जब आप 13 यहां पर माइनस करेंगे तो दोस्तों ये 112 बचेगा अपॉन में 2 प्लस 1। अब दोस्तों ये 2 यहां पे चला जाता है, क्योंकि आप यहां पर दोस्तों क्या है कि यहां पर डिनोमिनेटर में तो कुछ है नहीं, हर में कुछ नहीं, तो आप 1 मान लेंगे और इसका हर बराबर करने के लिए दोस्तों 2 और 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो ये 112 हो जाएगा प्लस का 2 अपॉन 2 हो जाएगा। तो दोस्तों ये 114 बटे 2 हो जाएगा। 2 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये दोस्तों 57 आ जाएगा। तो कुल पद कितने हो जाएंगे दोस्तों आपके 57 हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है, इसमें ऐड कर देना है। तो ये दोस्तों 13 प्लस 125 138 हो जाएगा अपॉन में 2 और गुणे में 57 दोस्तों हो जाएगा। अब क्या करना है, 2 से 138 काटेंगे तो 2 छंग 12, एक रह गया यहाँ पर कैरी 18 हो गया, तो 2 नाम 18। तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा 69 गुणे 57। अब दोस्तों इसकी जब आप गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 3933। दोस्तों आप लोगों को गुणा यहाँ पर कर लेनी है, मैं डायरेक्ट कर लेता हूं क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा ना हो, इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पर गुणा कर देता हूं दोस्तों। अब दोस्तों यही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब दोस्तों चलते हैं सेकंड टाइप का क्वेश्चन क्या होता है कि प्राकृतिक संख्या के वर्गों पर जो दोस्तों जो प्रश्न आते हैं, वर्गों पर प्रश्न, वर्गों के योग पर क्या होता है, अभी मैंने बताया था कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, है ना। इस तरीके से दोस्तों 60 का स्क्वायर, इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जब भी आपको स्क्वायर वाले का योगफल निकालना हो तो आपको ये वाला दोस्तों फार्मूला याद रखना है कि वर्गों का योगफल बराबर n ब्रैकेट में n+1 2n+1 अपॉन में 6 दोस्तों हो जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन से समझते हैं आपको कैसे एग्जाम में करना होगा। जैसे कि ये क्वेश्चन आपका दिया गया है कि प्रथम 10 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा। तो आपको क्या करना है कि जैसे आपको सोल्यूशन यहाँ पर करना है कि 1 प्लस 2 इसका स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस ये दोस्तों 10 का स्क्वायर तक आपको करना है। तो क्या करना है, वर्गों का योगफल, अभी मैंने आपको फार्मूला बताया था कि वर्गों का योग बराबर कितना हो जाता है n+1 2n+1 अपॉन में 6 दोस्तों हो जाता है। ये फार्मूला आपको लगाना है। अब n क्या है, n यहाँ पर 10 है क्योंकि दोस्तों 1 से 10 तक ही गिनतियों को पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर 10 प्लस 1 और 10 2n है ना, तो 10 दूना 20 और प्लस 1 अपॉन में 6 हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे तो 10 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 11 हो जाएगा, फिर 20 प्लस 1 21 हो जाएगा दोस्तों, अपॉन में 6 हो जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पर पहले हम 2 से इसको काट लेते हैं, 2 3 6 और 2 पंचे 10, फिर 3 7 21। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 गुणे 11 गुणे 7। तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा 11 5 55 और गुणे 7। अब ये कितना हो जाएगा 55 की जब आप 7 से गुणा करेंगे तो 385 दोस्तों हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो दोस्तों देखिए कितना इजी लग रहा है वर्गों के योगफल। यही क्वेश्चंस जब एग्जाम में आते हैं, अगर आपके इस तरीके से प्रिपेयर नहीं होते हैं तो आपके वहां पर गलत हो जाते हैं। तो इस तरीके से अगर आप ये पूरा वीडियो देखेंगे तो आपके जितने भी वर्गों से रिलेटेड हैं, जितने भी योगफल से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे वो एग्जामिनेशन में गलत नहीं होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस दोस्तों चैनल पर अभी सब्सक्राइबर दोस्तों कम है, लेकिन इसमें कंटेंट जो भी डाला जा रहा है वो ऑथेंटिक और बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर डॉट 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 60 का स्क्वायर का मान बताना है। अब दोस्तों इस तरीके के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो आपको क्या करना है कि फिर से योगफल का फार्मूला लगा देना है। तो योग बराबर क्या होता है n कितना हो जाएगा दोस्तों 60 हो जाएगा, n+1 60 प्लस 1 हो जाएगा, 2n+1 तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, तो ये दोस्तों हो जाएगा 120 और प्लस 2 अपॉन में दोस्तों 6 हो जाएगा। तो इसको दोस्तों हमने डायरेक्ट कर दिया है क्योंकि आपको फार्मूला मैंने बता ही दिया है, उसी फार्मूले में आपको सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा 60 गुणे 61 गुणे दोस्तों ये कितना हो जाएगा 122 बटे 6। अब इसको दोस्तों जब आप सॉल्व करेंगे 10 6 60 हो जाएगा दोस्तों, तो 10 गुणे 61 गुणे 122। यहां पर इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो दोस्तों ये कितना आ जाएगा,
तो इस तरीके से दोस्तों ये आ जाएगा आपका 37,820 दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। आपको ये मल्टीप्लाई कर लेनी है, यही आंसर आएगा। और देखिए दोस्तों कितना इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं। अब दोस्तों थर्ड टाइप का देख लेते हैं। थर्ड टाइप का क्या क्वेश्चन है कि प्राकृतिक संख्याओं के घनों के योग पर प्रश्न आपको है। जैसे कि 1 का क्यूब दिया होगा, 2 का क्यूब दिया होगा, 3 का क्यूब दिया होगा, इसी तरीके से दोस्तों 15 का क्यूब दिया होगा। तो आपको आंसर करना होता है। तो जब भी आपको क्यूब वाले क्वेश्चन का योगफल ज्ञात करना हो तो आपको फार्मूला याद रखना कि घनों का योगफल बराबर होता है n, ब्रैकेट में n+1/2, फिर ब्रैकेट का होल स्क्वायर हो जाता है। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो यहां से भी क्वेश्चन दोस्तों आपको कैसे सॉल्व करना है चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं। तो यहाँ पर कितना हो गया है, क्वेश्चन दिया हुआ है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब का मान बताना है। तो आपको क्या करना है, योगफल निकाल लेना है। योग बराबर क्या होता है, अभी मैंने बताया n+1/2 इसका होल स्क्वायर। तो इसमें n कितना है दोस्तों 10 है, और ये दोस्तों कितना हो जाएगा 10 + 1/2 और इसका दोस्तों होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 2 से काट देंगे आप, 2 पंचे 10, 5 आ जाएगा, और गुणे में कितना आ जाएगा 10 + 1 11, इसका दोस्तों स्क्वायर हो जाएगा। तो 11 की जब 5 से गुणा करेंगे तो 55 हो जाएगा, इसका दोस्तों स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों 3025। तो ये आंसर दोस्तों हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो इस तरीके से क्यूब वाले क्वेश्चन भी आपको कर लेने हैं। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 20 का क्यूब। ये दोस्तों थोड़ा इंपॉर्टेंट है और अच्छा भी क्वेश्चन है। आपको क्या करना है कि इनको हमें इस तरीके से, तो हमने कोई फार्मूला पढ़ा नहीं है क्योंकि इसमें आ रहा है 2 + 2 का गैप है, फिर यहाँ फिर 2 का गैप है, फिर दोस्तों आगे भी गैप है 2 का, यहाँ पर 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें इसमें क्या करना होगा, तो चलिए देखते हैं, सोल्यूशन करते हैं। दोस्तों सोल्यूशन में क्या होगा कि 2 का क्यूब आपको बाहर निकाल देना है, इसमें कॉमन ले लेना। जब आप 2 का क्यूब यहाँ कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा दोस्तों 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब। तो दोस्तों अब देखते हैं, यहाँ पर हमारा वही समांतर श्रेणी बन गई, प्लस का 10 का क्यूब। तो आपको अब यहाँ पर आसानी से आपका फार्मूला लग जाएगा। तो 2 का क्यूब दोस्तों कितना हो जाता है 8 हो जाता है, और मल्टीप्लाई में यहाँ पर इसमें फार्मूला लगा देते हैं n+1/2 इसका होल स्क्वायर दोस्तों। तो ये 8 हो जाएगा, इसमें कितना आ जाएगा, अभी आपने किया था यहाँ पर 10, और 10 + 1 अपॉन में दोस्तों 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। तो क्या करना है कि 8 हो जाएगा, यहाँ पर 8 आया, और इसके बाद क्या हो जाएगा 10, 2 पंचे 10 हो जाएगा, तो 5 और ये 11, 55 का स्क्वायर अभी मैंने आपको कराया था कि 3025 हो जा रहा था। 3025 की जब 8 से गुणा करेंगे तो ये दोस्तों हो जाएगा 24,200। तो इस तरीके से ये इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। देखिए दोस्तों कितने आसानी से क्वेश्चंस ये हो जा रहे हैं, और उम्मीद है दोस्तों आपको बहुत अच्छे से ये चीजें समझ आई होंगी, ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब दोस्तों कल का जो वीडियो होने वाला है वो नंबर सिस्टम का ही होगा, और दोस्तों वो इकाई का अंक से आधारित होने वाला है, क्योंकि यूनिट डिजिट पे भी आप में 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वहां पर भी हम कल पहले थ्योरी पोर्शन, कैसे इसको यूनिट डिजिट आसानी से ट्रिक से निकाला जाता है, वो सारी चीजें हम लोग कल सीखेंगे, और उसके क्वेश्चन भी करेंगे, जिससे कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आसानी से समझ में भी आएंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम कल मिलते हैं, यूनिट डिजिट आपको कराएंगे। आज का वीडियो दोस्तों कैसा लगा आपको कमेंट में जरूर बताना है। चलिए अब मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।